भारत की नई सुपरहिट सीरीज ये योंग च्वांग लॉन्गथन आ गई है। ये निश्चित रूप से इस साल आपने देखी सबसे रोमांचक और सबसे जबरदस्त सीरीज है। पूरी फिल्म में बस एक ही चीज है, धड़ाधड़ एक्शन। ज्यादा बातें नहीं, सीधा कहानी पर आते हैं। छह पूरी तरह से हथियार बंद डाकू धमाकेदार अंदाज में आते हैं और उनका निशाना है सामने वाला बैंक। इनमें से 3 लोग एक लात मारकर दरवाजा खोलते हैं, बैंक में घुसते हैं और हवा में गोलियां चलाते हैं। फिर दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़ देते हैं और सभी बंधकों से उनके मोबाइल फोन जमा करवा लेते हैं। बाकी 3 लोग बैंक के साइड गेट पर पहुंचते हैं, सुरक्षा कर्मियों पर गोलियां चलाते हैं, फिर तेजी से लोहे के दरवाजे पर बम लगा देते हैं। इसके बाद बैंक के मुख्य दरवाजे पर भी एक बम लगा देते हैं। अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करे तो बम तुरंत फट जाएगा। बाहर जहां एक तरफ अफरा तफरी मची हुई है, वहीं बैंक की कुर्सी पर बैठा एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं दिखता। वह आराम से अपनी किताब पढ़ता रहता है। वो बूढ़े को सबक सिखाने ही वाले थे। जैसे ही उन्होंने अपने साथी को पीछे गिरते देखा, डाकू उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। एक जबरदस्त गोलीबारी के बाद सभी डाकू वहीं ढेर हो गए। जैसे ही सब लोग बच जाने की खुशी मना रहे थे, बूढ़े की एक बात ने सबको एकदम निराशा में डाल दिया। कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, हम भी तो मजाक कर सकते हैं। किससे मजाक करना है? मुझे ही तो मजाक करना है, मुझे ही तो मजाक करना है। और दूसरी ओर कमांडो टीम ने बम से बैंक की दीवार तोड़कर अंदर धावा बोल दिया और बूढ़े पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने लगी। ओ 3 सेकंड बाद सभी कमांडो टीम के सदस्य बाहर फेंक दिए गए। इस समय बैंक के बाहर पहले से ही तमाशबीनों की भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस भी देर से पहुंची और तुरंत बैंक को घेर लिया। लेकिन बूढ़ा बिल्कुल भी घबराया नहीं, आराम से वहीं लेटा सीटी बजा रहा था। लेकिन एक डाकू ने कहा कि उसने उसकी योजना को बिगाड़ दिया। असल में वे आसानी से 500 अरब की भारी रकम हासिल कर सकते थे, लेकिन अब उसकी इस बेवकूफी की वजह से मामला संभालना मुश्किल हो गया है। बूढ़े ने यह सुनकर उसकी हंसी उड़ाई और कहा कि उसका सपना बहुत छोटा है, वह तो 25,000 अरब लूटने आया है। छोटी सी 500 अरब की रकम तो उसे पसंद भी नहीं। बूढ़े की बातों पर डाकू ने कहा कि वह उस पर एक शब्द भी विश्वास नहीं करेगा। लेकिन बूढ़े ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बस कहा कि जैसा वह कहे वैसा ही करे। काम हो जाने के बाद उन्हें भी अच्छा फायदा मिलेगा। इसके बाद उसने मैनेजर से तिजोरी का दरवाजा खोलने को कहा। जब डाकू ने सामने ढेर सारे पैसे देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उनके सामने पूरे 1000 से ज्यादा क्रोन रखे थे। भला इसे देखकर किसका दिल नहीं ललचाएगा। इसी समय बूढ़ा पुलिसकर्मी से फोन पर बात कर रहा था। उसने आदेश दिया कि पहले भीड़ को वहाँ से हटा दिया जाए, फिर पूरी सड़क को सील कर दिया जाए। और बैंक से ज्यादा दूर नहीं एक महिला पुलिसकर्मियों की हर हरकत पर नजर रख रही थी और बाहर जो कुछ भी हो रहा था वह सब कुछ बूढ़े को तुरंत बता रही थी। और वह महिला बूढ़े की साथी थी। जल्द ही बैंक डकैती की खबरें समाचारों में आ गईं और इसी समय बैंक मैनेजर को भी इसकी सूचना मिली। उसने तुरंत अपने अधीनस्थ को फोन किया और कहा कि किसी भी तरह से डाकुओं को पकड़ने का उपाय निकाले, चाहे कुछ भी हो जाए। डाकुओं को भागने नहीं देना है।